नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड संस्कृत संस्थान हरिद्वार की तरफ से एक नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह भर्ती किस पद के लिए है, इसमें योग्यता क्या चाहिए और आप इसका इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह भर्ती किस विभाग की है। दोस्तों, जो ये भर्ती है यह उत्तराखंड आपका संस्कृत संस्थान जो उत्तराखंड सरकार द्वारा सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026 और 2027 के तहत निकाली गई है। दोस्तों, इसमें जो संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सह समन्वयक संस्कृत जो कोऑर्डिनेटर हैं का एक पद है, ये इसमें दिया गया है, जो कि पूरी तरह से संविदा यानी नितांत अस्थायी रूप में भरा जाना है। ठीक है, पूरी तरह से संविदा का है और अस्थायी रूप से भरा जाना है। दोस्तों, योग्यता जो रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, इसमें हम पूरी बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। संस्कृत भाषा में पकड़ अभ्यर्थी को संस्कृत संभाषण संस्कृत स्पीकिंग में पूर्णतः दक्ष और कुशल होना अनिवार्य है। दोस्तों, पहले मैं आपको जो विज्ञप्ति है क्या लिखा है वो एक बार पढ़कर बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दूंगा जिससे आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमें क्या करना है। ठीक है, ये जो भर्ती है उत्तराखंड संस्कृत संस्थान की है, उत्तराखंड सरकार द्वारा है। ठीक है, सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27 है। आवश्यक सूचना यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ये इंटरव्यू बेस पर होने वाली है। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं संस्कृतम वातावरण निर्माण के उद्देश्य से सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण परियोजना 2026-27 के अंतर्गत योग्य एवं सांस्कृतिक जो संभाषण में दक्ष एवं प्रौद्योगिकी संचालन में कुशल जो एक पद है वो संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सह समन्वय की नितांत अस्थायी रूप से आवश्यकता है। तो ये इस प्रौद्योगिक संचालन के लिए एक पद की एक कुशल पद की आवश्यकता है, सह समन्वयक की, तो जिसे कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, आपका को कोऑर्डिनेटर। दोस्तों, प्रशिक्षण की योग्यता एवं मानदेय आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप संस्थान की वेबसाइट इस पर अंकित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको भरोगे, जिसकी इसमें एलिजिबिलिटी होगी, अभी मैं वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अतः उक्तानुसार योग्य एवं इच्छुक प्रतिभागी मौखिक परीक्षा साक्षात्कार हेतु संलग्न आवेदन पत्र की एक पूरी प्रति, शैक्षणिक आवृत्ति, बायोडाटा, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व एक फोटो पासपोर्ट साइज की, ठीक है, सहित दिनांक 3 सितंबर 2026 गुरुवार को 10 बजे तक उत्तराखंड संस्कृत संस्थान संस्कृत भवनम रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं। संक्षिप्त विवरण जो है ब्रीफ समरी इसकी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों कि अगर आप इस पद को भरना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए पूरी तरह एलिजिबल है, तो फॉर्म को किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। कि अगर आप कमेंट करते हो तो आप हमको बताना कि अगर जो भी इस फॉर्म को भरना चाहे, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसकी वीडियो किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कैसे कहाँ से फॉर्म आपको लेना है, कब जमा करना है, कहाँ ये इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में क्या क्या होना है, वो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। दोस्तों, अब आप वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसके लिए जरूरी है। यहाँ से हमें पता चला कि हमें इस वेबसाइट पर मिलेगा, इसमें एक पद है, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, फोटो चाहिए, इंटरव्यू होगा, इतनी तारीख को है, इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं मिला। अब मैं आपको उसकी एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ।
दोस्तों योग्यता इसमें जो रहने वाली है, संस्कृत भाषा में पकड़, अभ्यर्थी को संस्कृत संभाषण में पूर्णतः दक्ष और कुशल होना अनिवार्य है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ज्ञान, इसके साथ ही आपको कंप्यूटर और आईटी ऑपरेशंस, कंप्यूटर आईटी एप्लीकेशंस जो होते हैं उनका अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। विस्तृत शैक्षणिक योग्यता मानदेय आपको ये मैंने बता दिया है कि ये साइट पर आपको मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से इंटरव्यू है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि 3 सितंबर को मैंने बता दी है, 10 बजे है। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम संस्कृत भवनम, रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार में भी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू के दिन क्या क्या साथ ले जाने हैं वो आप अवश्य ध्यान दीजिए। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते हो और बिना फॉरवर्ड किए देखोगे तो तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे फालतू जानकारी नहीं देता हूँ, मैं पूरी जानकारी देता हूँ और उसमें हर जो बात बोलता हूँ उसमें सब चीज़ जेन्युइन, मतलब सब चीज़ ऐसा होता है कि जो मैं जो जानकारी बता रहा हूँ उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। और अगर आपने थोड़ा भी आगे पीछे कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद भी देख सकते हो यहाँ से साइट से डाउनलोड करके। और मेरा मकसद तो ये है कि काफ़ी दोस्तों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं मिल पाता है ये विज्ञप्ति फॉर्मेट, तो इसलिए मैं ये समझाता हूँ। नहीं तो मैं तो आपको इसको भी सिर्फ सीधे विज्ञप्ति भेज सकता हूँ, लेकिन अगर क्या पता आप एलिजिबल हो, कितना अच्छा मौका है, इंटरव्यू बेस पे सीधे नौकरी मिल जाएगी फिलहाल, जब तक कि आप बेरोजगार हो। ठीक है, और अगर आप इच्छुक हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इंटरव्यू में क्या क्या आपको साथ ले जाना है। अगर आप इस साक्षात्कार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 3 सितंबर को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने होंगे। संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एक भरा हुआ आवेदन पत्र, आपका बायोडाटा, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सभी ओरिजिनल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान है, ठीक है, ये और कंप्यूटर का ज्ञान है, इसमें एक पद है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो इतने तारीख 3 तारीख को, 3 सितंबर को प्रातः 10 बजे उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार में उपस्थित हो जाएं और इसमें प्रतिभाग जरूर करें, अपना जो टैलेंट है वो जरूर दिखाएं। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हो तो आवेदन कैसे भरना है, क्या मानदेय है, आवश्यक दस्तावेज लगभग मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिए हैं, और जो अब पूरे दस्तावेज होंगे वो मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा कि किस प्रकार से मतलब विज्ञप्ति में जो लिखा होगा उस हिसाब से। ठीक है, और अगर दोस्तों इस जानकारी पर आपको मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी लगती है या कुछ, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा। वैसे गड़बड़ी का कोई भी वो नहीं, हो सकता है, कभी भी हो सकती है किसी से भी, लेकिन वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सब सही सही हो। और अगर कुछ गड़बड़ी लगती हो तो मैंने आपको वो भी बता दिया है, वो कमेंट कर देना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, या आप खुद भी सुधार सकते हो। आप अगर कमेंट में कहीं पर कोई गलती हो जाती है, आप उसको सुधार दोगे तो क्या अलग क्या बात हो जाएगी, इससे तो अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा आप पर भी कि भाई आप किसी की मदद कर रहे हो। ठीक है, जिससे किसी का अगर वीडियो में कमेंट में किसी का रिप्लाई आता है, अगर आपके पास उसकी असली जानकारी है तो आप ज़रूर उनको रिप्लाई दीजिए कि इस प्रकार से करना है। कुछ मतलब एक तरफ से मान लो कि कुछ पुण्य कर लो जिनसे उनकी क्या हो जाए, मदद हो सके, और अपना कुछ ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं वो दिखाओ। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही सबका रिप्लाई करता रहूं, क्योंकि मुझे कभी देर हो सकती है या कभी नहीं होता है रिप्लाई, तो जिससे कि आप अगर कर सकते हो तो आप जरूर किसी न किसी की मदद जरूर किया करो, जिससे ये मदद करने में कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। रिप्लाई करोगे उनके, उनको बता दोगे भाई कहीं पे अगर आपके पास जानकारी है तो, ऐसा नहीं कि आप खाली खाली भी यूज कर रहे हो। अगर आपको पता है, जैसे कोई पूछ रहा है कि सर ये एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है, तो आप जिसको पता है, जैसे कोई हरिद्वार से होंगे हमारे भाई, तो वो हरिद्वार में सीधे वो बता दो उनको, कितनी ज़्यादा मदद हो जाएगी उनकी। मैं भी बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा अगर किसी ने देख लिया, कोई बता देता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद होए
कोई भी हम में से जितने लोग ये सब तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी अगर हुआ है तो उससे हमें एक मोटिवेशन ही मिलेगा कि हाँ यार, उसने भी तो किया है, हमारे बीच से ही हमारे साथ ही पढ़ रहा है, उसने भी तो किया है। इस हिसाब से सबकी मदद करने की कोशिश करो, ठीक है। और इसकी जो जानकारी, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो मैं आपको क्या करूँगा, इसकी पूरी जानकारी क्या करूँगा, पूरी जानकारी एक दूसरे वीडियो के माध्यम से फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या ले जाना है, सब बता दूंगा। अगर कम से कम ज़्यादा नहीं 10-12 कमेंट भी आ गए कि जिससे मुझे लगे कि हाँ यार है। अब एक भाई का कमेंट आएगा सिर्फ, तो उसमें ऐसा होता है ना कि वो खुद, मतलब कोई फायदा नहीं रहता है वीडियो बनाने का। लेकिन उनके लिए भी हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनको ज़रूरत है तो उनको, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए होगी फॉर्म कैसे बनना, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से पूरा बता दूंगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर ऐसे ही आपको उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्तियों की और जॉब अपडेट की सही जानकारी सबसे पहले पाने की हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की भर्ती में ही आपको आवेदन करना है। जहाँ भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले उत्तराखंड में वो चाहिए, और जहाँ भी आप एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे की स्थिति अलग तरीके से सुधारी जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको वहीं लगना है, कहीं लग, जैसे यही सपोज अगर ये परमानेंट होता है यहीं लग जाते तो क्या है, अच्छा मौका है यहाँ भी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे ये बातें भी बताना बहुत आवश्यक है, जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मतलब वो ललक कुछ कर गुजरने की उत्पन्न हो सके, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।